शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ट्विटर की मनमानी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। ब्लू टिक किसी भी शख्स के अकाउंट को वेरीफाइड करता है। ब्लू टिक हटाने की जानकारी उपराष्ट्रपति के ऑफिस से ही दी गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पर से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया है। आपको बता दें, ब्लू टिक लगे होने का ट्विटर अकाउंट पर मतलब है कि वो वेरीफाइड अकाउंट है। जिस व्यक्ति का वो अकाउंट है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड है और सही व्यक्ति है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू वेरीफाइड टिक को हटा दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार इस बीच केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच पॉलिसी को लेकर खींचतान देखने को मिली थी और केंद्र की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशन जारी किए गए थे उसको लेकर उनके पालन करने में ट्विटर की तरफ से आनाकानी होती रही। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी से जुड़ी हुई। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है, यानी कि वेरीफाइड बैच को हटा दिया है। और इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति के दफ्तर से ही दी गई है। और ट्विटर ने ब्लू टिक हटाकर अनवेरीफाइड कर दिया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को। और 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं उस अकाउंट पर जुड़े हुए, एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट पर जुड़े हुए। और उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है जिसको ट्विटर ने अनवेरीफाइड कर दिया है ब्लू टिक हटाकर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सरकार और ट्विटर लगातार नई पॉलिसी को लेकर आमने सामने रहे हैं और इस बीच कोशिश ये होती रही कि किसी तरीके से ट्विटर तमाम नियम कानूनों को माने। लेकिन अब बड़ी खबर ये दिख रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी से जुड़ी कि ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के वेरीफाइड अकाउंट पर जो ब्लू टिक था उसे हटाकर अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर उसे अनवेरीफाइड कर दिया है ट्विटर ने। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी और लगातार ट्विटर से पॉलिसी मानने के लिए बातचीत सरकार कर रही थी। लेकिन ट्विटर की तरफ से और खास करके उसमें 3 मुद्दे थे। एक नोडल ऑफिसर बनाना, एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाना और इन तमाम चीजों को लेकर पहले तो ट्विटर की तरफ से आनाकानी होती रही। बाद में जब ये कानून लागू हो गया उसके बाद अब इस तरह की खबर आ रही है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर उनका अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया है। नीरज पांडे जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नीरज, अचानक इस तरह से अनवेरीफाइड करना उपराष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट, वजह क्या हो सकती है और क्या कुछ जानकारी दी गई? क्योंकि कई बार चीजें टेक्निकल हो जाती हैं कि टेक्निकल रीजन से भी ये चीजें होती हैं। क्योंकि कई बार अगर आप अपने ट्विटर हैंडल के जो हैंडल का जो आईडी है उसमें अगर छेड़छाड़ होती है तो उसमें चेंज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। इससे सीधा तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्विटर ने ये गड़बड़ी की है और ट्विटर की तरफ से ये गड़बड़ी हुई है। और अब तक सब लोग जान गए, पूरा देश जान गया है। सब लोगों के सामने से अभी तक ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना ही ट्विटर की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आया है कि भाई देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके नाम के आगे से जो वेरीफाइड जो साइन है यानी कि ब्लू टिक है आपने हटा दिया। इसके अलावा वही नहीं, सुरेश भैया जी जोशी जो संघ के सर कार्यवाह थे अभी तक और बहुत ही वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता हैं, उनकी ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटाया गया है। तो ये सब चीजें बताता है कहीं ना कहीं ट्विटर के अंदर की दिक्कतें हैं और ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है। आपने देखा हो कि एक दिन पहले ही नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का एक पोस्ट हटाने से नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया अपने देश से, अपने कंट्री में। तो इस तरह की हमको लगता है कि जिस तरह से ट्विटर लगातार दिक्कतें पैदा कर रहा है और लगातार मोनोपोली अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, उससे दिक्कतें आने वाली हैं देश में भी और कई और अन्य जगह भी। आप रहे नीरज, लगातार हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी की 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से अपनी मनमानी चलाते हैं। देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया, ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया। और दूसरी तरफ 2 साल के लिए ट्रंप का अकाउंट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट फेसबुक ने सस्पेंड कर दिया है। ये देखिए, अलग देश लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी का रवैया कुछ उसी अंदाज में। भारत में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट पर जिस पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे उसको अनवेरीफाइड कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए 2 साल के लिए फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है।
और नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ये मनमानी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, नियम कानूनों को मानने में इनको दिक्कत है, आखिर वजह क्या है इस तरह से? नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, लगता है नीरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको अपने साथ फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जो बातें हैं उस पर उनकी से जानकारी भी लेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच दो तस्वीरें, बहुत अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट है, जिस पर से ब्लू टिक हटा दिया ट्विटर ने और अनवेरिफाइड कर दिया उस अकाउंट को। और अमेरिका में फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और भारत में पिछले दिनों सरकार और ट्विटर के बीच जो स्थिति बनी थी, खास करके जो नई पॉलिसी है, नई गाइडलाइंस है, उसको मानने को लेकर, उसके बाद इस तरह की घटना कई और इशारे करते हैं। और देखिए, ये ट्विटर की मनमानी है। बिना वजह बताए बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड बताया था, यानी कि सरकार से एक तरह से पंगा लेने की कोशिश की थी। और दिल्ली पुलिस के सबूत मांगने पर जांच में सहयोग भी नहीं किया ट्विटर ने, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी तो ट्विटर का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। और केंद्र की नई आईटी गाइडलाइंस में भी पेच फंसाया। नए नियम के तहत चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया। लगातार मांग यही हो रही थी, क्योंकि बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ये कर दिया था। नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया गया ट्विटर की तरफ से। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विकास, लगातार जो नई आईटी गाइडलाइंस थी उसको लेकर ट्विटर सरकार के साथ विवाद में तो था ही, लेकिन अब इस तरह की खबर, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया, वजह क्या हो सकती है? कुछ वजह बताई गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के ऑफिस से ये जानकारी दी गई है। जी हाँ, देखिए, अभी ये साफ नहीं है कि ये जो ब्लू टिक का बज जो है, ब्लू टिक क्यों हटाया गया है। क्या ये भूलवश हट गया है या ये जानबूझकर ट्विटर की तरफ से की गई हरकत है। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू बज हटाया गया है, उसके बाद ट्विटर को ये जवाब देना होगा कि आखिर ब्लू बस क्यों हटाया गया है, ब्लू टिक क्यों हटाया गया है। निश्चित रूप से इस समय जब ट्विटर के साथ नए नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर की बीच रस्साकसी चल रही है, ये माना जा रहा है कि शायद ये ट्विटर की तरफ से जानबूझकर की गई हरकत है। और ऐसी सूरत में जब ये अगर जानबूझ के की गई हरकत है, तो ट्विटर पर क्या कानूनी कार्रवाई सरकार कर सकती है, ये देखना होगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से जो नए नियम इस साल 25 फरवरी को फ्रेम किए गए थे, उनका कंप्लायंस अभी तक ट्विटर ने नहीं किया है। 3 नए नियमों के तहत एक नए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी, जो देश में ही रहता हो, देश में ही काम करता हो, भारतीय मूल का हो। इसके अलावा एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी थी, वो भी देश में ही रहता हो और देश का मूल निवासी तो, और इसके अलावा उसके दफ्तर का एड्रेस भी भारत का ही होना चाहिए। ट्विटर की तरफ से एक वकील का हवाला देकर मंत्रालय को ये सूचित किया गया था, विभाग को ये सूचित किया गया था कि उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया था कि वो ट्विटर का ही कर्मचारी होना चाहिए, तभी उसकी नियुक्ति की जा सकती है। जबकि जो वकील ट्विटर की तरफ से नियुक्ति की जानकारी सरकार को दी गई थी, वो ट्विटर का कर्मचारी नहीं था। तो इस वजह से अभी तक जो ये पेच है नए नियमों को मानने का, वो ट्विटर उससे इनकार करता रहा है। एक तरह से वो समय मांग कर बार बार इन नियमों से भागने की, बचने की कोशिश कर रहा है। विकास, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर भारत में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की इस तरह से मनमानी चलाने की कोशिश है क्यों, और यहीं पर क्यों? दूसरे देशों में भी देखें, उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो फेसबुक अकाउंट है पूर्व राष्ट्रपति का, उसको 2 साल के लिए फेसबुक ने सस्पेंड कर दिया। यार देखिए, सरकार है, सरकार के सूत्र है, सरकार वो ये कहते हैं कि ट्विटर के भीतर एक खास वैचारिक विचारधारा के लोगों का दबदबा है। और ये जो वैचारिक मतभेद हैं, वो ट्विटर की कार्यप्रणाली में, ट्विटर की एक्ट में साफ दिखाई देते हैं। और इसी वजह से खास विचारधारा रखने वाले लोग, वहाँ ट्विटर के जो कर्मचारी हैं, वे इस तरह का बर्ताव जो है कई जगहों, कई देशों में करते रहे। ट्विटर की इस मनमानी के खिलाफ न केवल यूएस में, ब्रिटेन में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तमाम जो दल हैं वो इकट्ठे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में तो तमाम दलों ने इकट्ठे होकर ट्विटर की इस मनमानी के खिलाफ ट्विटर को बाहर करने तक के लिए मुहिम चला दी थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर ट्विटर को, व्हाट्सएप को झुकना पड़ा था और नियम मानने पड़े। लेकिन देश में अभी तक ये टकराव लगातार बना हुआ है।
और ये खास विचारधारा के लोगों का जो दबदबा है ट्विटर के भीतर, वो लगातार इस मतभेद को बनाए रखे हुए है। यही वजह है कि सरकार ये मानती है कि इस खास विचारधारा के लोगों की वजह से ट्विटर भारत सरकार के नियमों को मानने से बच रहा है। कुछ दिन पहले रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। उन्होंने पूरी बात क्या कही थी, पहले एक बार वो सुन लीजिए, फिर विकास के पास चलेंगे। व्यापार करेंगे यहां, पैसे कमाएंगे यहां, लेकिन शिकायत करना तो अमेरिका जाओ, किसके पास कुछ पता नहीं है। भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपने खुद रविशंकर प्रसाद से बातचीत भी की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये मनमानी चलेगी नहीं, और उसके बाद इस तरह की घटना, अब क्या सरकार कुछ सोच रही है कड़े कदम उठाने को ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो बंद हो? ये देखिए, सरकार की अभी तो ये साफ होगा, पहले ट्विटर को साफ करना होगा कि ये ब्लू बच है वो जानबूझकर हटाया गया या भूलवश हट गया है, और क्या कोई नीति है इसकी जिसकी वजह से ये हटाया गया है, ये भी अभी स्पष्ट करना होगा। अगर ये स्पष्ट नहीं होता है और सरकार इसका जवाब मांगती है और सरकार की तरफ से या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से इसका जवाब मांगा जाता है और जवाब क्या आता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार इस मसले पर क्या कार्रवाई करती है। अगर ये ट्विटर की तरफ से जानबूझकर की गई हरकत है तो आप निश्चित मानिए कि सरकार इसमें कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकती है। जी, लेकिन एक बात बताइए, ट्विटर जिस तरह के तर्क देता रहा, खास करके आईटी गाइडलाइंस को मानने के लिए, विकास, अब इस स्थिति में भी ट्विटर किसी नियम का हवाला देकर और साफ तौर पर बचने की कोशिश ट्विटर की तरफ से की जाएगी, क्योंकि हमारी जो आईटी गाइडलाइंस है उसको मानने में अभी भी ट्विटर को दिक्कत नजर आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल लगातार ये कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि हर हालत में ट्विटर के वो नियमों के, जो भारत सरकार के नियम है, जो देश के नियम है, वो माने, और इसके लिए सरकार कोई भी गैर संवैधानिक रास्ता नहीं अपनाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था, रविशंकर प्रसाद ने जब एबीपी न्यूज से बात की थी तब भी साफ किया था कि जो भी कानूनी तरीका होगा वो अपनाया जाएगा, ट्विटर को देश का कानून मानना ही पड़ेगा। सरकार के जो कानून मंत्रालय के अधिकारी हैं वो कानूनी रास्ता, ट्विटर को नोटिस भेजना, नोटिस का कंप्लायंस कराना, इस सब पर लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार ये नहीं चाहती है कि ये एक मैसेज जाए कि वो ट्विटर की अभिव्यक्ति की आज़ादी है या ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको रोक रही है। इसलिए सावधानी पूर्वक भारत सरकार जो भी कानूनी पहलू है उनका रास्ता अपनाते हुए ट्विटर को भारत का कानून, देश का कानून मानने के लिए मजबूर करें। जी, लेकिन ट्विटर की जो नियमावली है उसके मुताबिक अगर आप 6 महीने तक ट्वीट नहीं करते हैं या 6 महीने तक आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं करते हैं तो उस अकाउंट से ब्लू बैज हटाया जा सकता है, ब्लू टिक हटाया जा सकता है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, विकास, क्योंकि ट्विटर लगातार अपने नियमों को चेंज कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ट्विटर अपने नियमों को बदलता रहता है, लेकिन जो संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति होते हैं, उनका ब्लू टिक भी इसी सामान्य नियम के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेंकैया नायडू ट्विटर पर बहुत एक्टिव है। ऐसा हो नहीं सकता कि पिछले 6 महीने से उन्होंने ट्वीट नहीं किया हो। ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि लगातार वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के अलावा लगातार ट्वीट भी करते रहे। तो इस नियम के तहत उनका ट्विटर अकाउंट से ब्लू बच हटाया हो, ऐसा कहना मुश्किल लगता है। ठीक है विकास, आप बने रहे, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरिफाइड कर दिया है, उस पर से ब्लू टिक हटा दिया है, ब्लू बैज हटा दिया है, और इसीलिए और ट्विटर पर ही अब लोग इस पर विरोध भी जता रहे हैं। स्वागत है आपका, और इस वक्त आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है, उसे अनवेरिफाइड कर दिया है। ब्लू टिक किसी शख्स के अकाउंट को वेरीफाइड करता है, और कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सोशल मीडिया की मनमानी इस तरह से हम नहीं चलने देंगे। किसी देश में और नियम, हमारे देश में कोई और नियम, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही थी, वो आपको सुनवाते हैं। आपने ट्विटर की बात कही तो फिर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, इन्होंने लद्दाख का एक पार्ट चाइना का मैप बता दिया। 10 दिन हमें आपत्ति करनी पड़ी। आपने उस किसान प्रोटेस्ट को कवर किया था, लाल किले पर नंगी तलवार लेकर के एक से एक लोग चढ़ गए थे, कितने पुलिस पदाधिकारियों की पिटाई हुई आपने खूब दिखाया था।
उसको उठाया गया तो कहा कि ये तो बोलने की आज़ादी का सवाल है। और वहीं अमेरिका के कैपिटल हिल पर जब कुछ लोग चढ़ गए तो आपने सबों का अकाउंट बंद कर दिया। तो ये दोहरे मानदंड क्यों है? सिंगापुर का वेरिएंट दिखाया जाता है जब इसमें, तो आप कहते हैं कि ये गलत है, प्रोटेस्ट हुआ। और वही कोविड का भारत वेरिएंट दिखाया जाता है तो आप साहब उसको लेकर करके हमें हफ्ता भर कहना पड़ता है कि इसको हटाइए, आप हटाइए। ये क्या है? ये क्यों है? ये दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। लगातार हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जब नई गाइडलाइंस लेकर, नई आईटी गाइडलाइंस लेकर केंद्र सरकार आई थी, उसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे ताकि उन गाइडलाइंस को उसको फॉलो न करना पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से दबाव बढ़ता रहा। और इस बीच अब ये खबर, जिस तरह से हमारे सहयोगी विकास भी बता रहे थे कि हो सकता है ये भी कि ट्विटर ने इसी वजह से इसको एक तरीके से अनवेरिफाइड किया हो, या अपने किसी नियम का हवाला दे ट्विटर बाद में, क्या इस नियम की वजह से इस अकाउंट को, एम वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है। देखिए, बिना वजह बताए बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड बताया था। उन्होंने टूल किट को लेकर एक ट्वीट किया था, जो आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए थे, उसके बाद उसको मैनिपुलेटेड कैटेगरी में डाल दिया गया था। दिल्ली पुलिस के सबूत मांगने पर भी कोई सबूत नहीं दिया गया, जांच में सहयोग नहीं किया गया। केंद्र की नई आईटी गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार ने बनाई थी, उसको लेकर ट्विटर लगातार पेच फंसाता रहा। नए नियम के तहत चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं नियुक्त किया, जिसके लिए तमाम दूसरे सोशल मीडिया कंपनियां तैयार हो गई। नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया गया ट्विटर की तरफ से। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एम वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटा दिया गया था उनके ट्विटर अकाउंट से। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और आ रही है कि आरएसएस के कई बड़े नेताओं का भी ब्लू टिक हटा दिया गया है, उनके अकाउंट्स को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। आरएसएस के भी कई नेताओं का, देखिए, अरुण कुमार, सुरेश भैया जी जोशी, अनिरुद्ध देशपांडे, इन सब के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है, इन सब के अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, आरएसएस के भी कई नेताओं के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने, जिसमें सुरेश भैया जी जोशी शामिल है, कृष्ण गोपाल शामिल है, तमाम नाम है। कई नेताओं को, आरएसएस के पदाधिकारियों को, उनका अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया है ट्विटर की तरफ से। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया, उससे ब्लू टिक हटाया गया। उसके बाद आरएसएस के कई पदाधिकारियों को, उनके अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया ट्विटर की तरफ से। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, और लगातार हमारी कोशिश यही जानने की कि आखिर क्या कुछ ट्विटर की तरफ से हो रहा है, और ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आरएसएस के भी कई पदाधिकारियों के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है ट्विटर ने, वजह क्या है किसी के पास? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाकायदा मेल के जरिए वजह भी बताई जाती है। जी बिल्कुल आदर्श कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जो सह सरकार्यवाह हैं, इसके अलावा अरुण कुमार जो अभी तक प्रचार प्रमुख थे और अब सह सरकार्यवाह हैं, इसके अलावा सुरेश भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, ये सब वो नेता हैं जो संघ के चेहरे हैं, संघ की पहचान है। दरअसल अब इसके पीछे वेरीफाइड अकाउंट कराया क्यों जाता है, क्यों वेरीफाइड किया जाता है, इसके पीछे पर्पज यही रहता है कि आपके नाम का कोई मिसयूज न कर सके, आपके नाम का कोई डुप्लीकेट आईडी बनाकर और उससे कुछ चीजें गलत स्प्रेड ना करे, ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए। दरअसल यही तो एक वेरीफाइड अकाउंट का पर्पज होता है। लेकिन आप जितने बड़े लीडर्स हैं, ये संघ के वो लोग हैं जिनकी एक एक शब्द की वैल्यू होती है, एक एक स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। अगर आज उनके अकाउंट से वेरीफाइड साइन है, जो ब्लू टिक आपने हटा दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि सुरेश भैया जी जोशी का ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है? तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर को इस पर जवाब देना चाहिए, ट्विटर को सामने आना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ इस पर भी बात करें। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कौन नहीं जानता उनको। अगर मान लीजिए उनके अकाउंट से या उनके नाम के फर्जी अकाउंट से किसी ने कुछ गलत मैसेज स्प्रेड कर दिया और वो गलत मैसेज चला गया देश में, तब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और फिर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि एक नाम
जो नीरज पांडे के नाम से मान लीजिए कोई अकाउंट बना हो तो दूसरा अकाउंट नीरज पांडे के नाम से नहीं बन सकता, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी आदमी कहीं भी मोबाइल नंबर डालता है और अपने मोबाइल से किसी के नाम का एक नई आईडी क्रिएट करके रख देता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ट्विटर को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और इस पर जवाब भी देना चाहिए कि आखिर ये चाहे उपराष्ट्रपति जी का नीरज, मामला अहम हो, जानकारी चाहे- आप दे रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हमारी बड़ी कवरेज जारी है। मैं आऊंगा और आपसे और जानकारी लेंगे ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि इस तरह का कदम ट्विटर की तरफ से क्यों उठाया गया है और किन किन लोगों के अकाउंट्स को ट्विटर ने अनवेरिफाइड किया है और क्यों आरएसएस के पदाधिकारियों के अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज़। इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है और उसके अलावा आरएसएस के कई पदाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया है, जिसको लेकर अब जो जानकारी मिल रही है कि आईटी मंत्रालय इस पर नाराज है और कहीं ना कहीं आईटी मंत्रालय को यह लगता है कि ट्विटर भारत सरकार का सब्र देखना चाहता है। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट को इस तरह से अनवेरिफाइड क्यों किया गया। यह बहुत चौंकाने वाली घटना है। लगातार आईटी गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच रस्साकशी जारी थी, हम देख रहे थे। बाकी दूसरी सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस है उसको मानने के लिए वो तैयार हो गए थे, लेकिन ट्विटर बार बार उसमें पेच फंसा रहा था। और अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का अकाउंट अचानक ट्विटर अनवेरिफाइड कर देता है, उसके बाद आरएसएस के कई पदाधिकारियों के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर देता है और इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों। और अब जो जानकारी मिल रही है कि आईटी मंत्रालय भी इस पर ट्विटर से खासा नाराज है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास, लगातार रस्साकशी देखते रहे ट्विटर और सरकार के बीच, लेकिन अब इस तरह की घटना, पहले उपराष्ट्रपति का अकाउंट, उसके बाद अब देखिए भैया जी जोशी जो सर कार्यवाह है उनका अकाउंट, तो सबका अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया है ट्विटर ने। सबके ब्लू टिक हटा दिए, ब्लू बैज हटा दिया है। कृष्ण गोपाल है सह सर कार्यवाह आरएसएस के, उनका भी अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया है। अरुण कुमार अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उनका भी अकाउंट, उसको भी अनवेरिफाइड कर दिया है। पूरी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। विकास, देखिए, सरकार के सूत्रों से अभी हमारी बात हुई। सरकार उच्चतम स्तर तक इस पूरे हरकत से बहुत ज्यादा नाराज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्विटर का उपराष्ट्रपति के दफ्तर से कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के दफ्तर को बताया कि आपका हैंडल 6 महीने से एक्टिव नहीं था, इसलिए ब्लू टिक हटाया गया है। लेकिन जब इस जवाब पर ट्विटर के उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने पूछा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, प्रणब मुखर्जी के जो अकाउंट हैं वो भी 6 महीने से ज्यादा से एक्टिव नहीं है, तो उनके ब्लू टिक क्यों नहीं हटाए हैं। इस पर ट्विटर ने कहा कि आपने 6 महीने से लॉगिन भी नहीं किया है। इस जवाब के बाद ट्विटर की फटकारते हुए ये पूछा गया कि ट्विटर का अकाउंट हमेशा लॉगिन होता है, उसको लॉग आउट नहीं किया जाता है। आप जब भी उसको टच करते हैं तो वो खुल जाता है। ऐसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉगिन भी नहीं किया है। और क्या ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी के अकाउंट लॉगिन हुए हैं? इस पर ट्विटर ने अपनी भूल स्वीकार की। ट्विटर ने माना कि उससे गलती हुई है और अब ट्विटर ने भरोसा दिया है कि वो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दफ्तर के ब्लू टिक को थोड़ी देर में बहाल करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विटर ने अपनी भूल स्वीकार की है, अपनी गलती मानी है और अब कुछ देर बाद इन दोनों अकाउंट्स का वो ब्लू टिक जारी करने जा रही है। इसके अलावा जो बाकी आरएसएस के नेताओं के, दूसरे अन्य नेताओं के जो ब्लू टिक विड्रॉ किए थे ट्विटर में, उनको भी बहाल किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पूरी घटना को, इस पूरी हरकत को बहुत ही ज्यादा संवैधानिक अनादर के रूप में लिया है। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी शब्द का इस्तेमाल सरकार के बड़े सूत्र ने एबीपी न्यूज से किया है। उपराष्ट्रपति का पद सरकार देश में दूसरा बड़ा संवैधानिक पद होता है और उपराष्ट्रपति के दफ्तर के ब्लू टिक को अपनी मनमानी से विड्रॉ करना, ये सरकार ने इस संवैधानिक पद की आस्था और संवैधानिक पद के अनादर के रूप में लिया है। इस पर सरकार की बहुत ज्यादा नाराजगी है और आने वाले समय में ट्विटर को इन सब चीजों के लिए, इन सब हरकतों के लिए जवाब देना होगा। विकास, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ट्विटर ने अपनी भूल स्वीकार की है और थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक बहाल करने का भरोसा भी दिया है। ट्विटर की तरफ से यही तर्क दिया गया था कि 6 महीने से लॉगिन भी नहीं किया था और इसीलिए
इस अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया था, लेकिन जब सरकार की तरफ से कड़ा रुख दिखाया गया उसके बाद ट्विटर ने अपनी भूल स्वीकार की है और थोड़ी देर में ब्लू टिक बहाल करने का भरोसा दिया है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरिफाइड कर दिया था, जिस पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी थे और उपराष्ट्रपति का मतलब देश में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का वो ट्विटर अकाउंट था जिसे ट्विटर ने अनवेरिफाइड कर दिया था। लेकिन सरकार की नाराजगी के बाद अकाउंट था जिसे ट्विटर ने अनवेरिफाइड कर दिया था, लेके आए यानी कि वापस उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल को वेरीफाइड कर दिया गया है ट्विटर की तरफ से, जिसे अब से कुछ देर पहले ट्विटर ने अनवेरिफाइड कर दिया था। सरकार की तरफ से जो कहा गया वो साफ तौर पर कि दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, वो स्वयं सरकार होते हैं। इसलिए सरकार ट्विटर की इस हरकत को संवैधानिक अनादर की नजर से देखती है। इस शब्द पर जरा गौर कीजिएगा, सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकार इस तरह की हरकत को संवैधानिक अनादर की तरह से देखती है, जिसके बाद ट्विटर ने अपनी गलती मानी, अपनी भूल स्वीकार की और वापस उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया। अब से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया था ट्विटर ने, लेकिन सरकार के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने अपना फैसला वापस ले लिया। विकास, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, अब से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति के दफ्तर और उपराष्ट्रपति के खुद व्यक्तिगत अकाउंट को लेकर उपराष्ट्रपति के दफ्तर से ट्विटर की बातचीत हुई। इसके बाद ट्विटर ने अपनी भूल स्वीकार की, क्योंकि ट्विटर ने जो तर्क दिए थे उपराष्ट्रपति के दफ्तर को, वो बिल्कुल भी जमीन पे जिसको कह सकते हैं कि वो खड़े नहीं उतरे। जो जवाब दिया गया ब्लू टिक को हटाने को लेकर ट्विटर की तरफ से, वो ये कहा गया कि 6 महीने से आपका अकाउंट एक्टिव नहीं था। इस पर उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने साफ साफ कहा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और प्रणब मुखर्जी के भी ब्लू टिक जो हैं वो क्यों नहीं हटाया गया, उनका भी अकाउंट 6 महीने से ज्यादा से एक्टिव नहीं है। इस पर ट्विटर ने कहा कि आपने 6 महीने से लॉग इन नहीं किया है। इस पर उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने ट्विटर से पूछा कि 6 महीने से लॉगिन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ट्विटर को लॉगिन बार बार नहीं किया जाता, एक बार लॉगिन होने के बाद उसको टच करने पर दोबारा से खुल जाता है। इस पर ट्विटर ने फिर अपनी भूल स्वीकार की। ट्विटर ने कहा कि थोड़ी देर में आपका ब्लू टिक बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा भरोसा जताया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ये ब्लू टिक तो बहाल हो गया है। सरकार लेकिन इस पूरी ट्विटर की हरकत से बहुत नाराज है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति की एक संविधान में आस्था और लोगों की, भारत के नागरिकों की इस पद में आस्था होती है। वो सरकार का किसी दल का हिस्सा नहीं होते हैं। सरकार के इस संविधान के दूसरे सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति और उनके दफ्तर के साथ ट्विटर की इस हरकत को संवैधानिक अनादर। विकास, लेकिन इस बीच आरएसएस के पदाधिकारियों का जो ट्विटर अकाउंट था उसको वेरीफाइड नहीं किया गया दोबारा। जी हाँ, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भरोसा जताया गया है कि उनके अकाउंट को भी जल्द से जल्द वेरीफाइड कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट पर भी ब्लू टिक बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि थोड़ी देर में सुरेश सोनी, भैया जी जोशी, अरुण कुमार सहित तमाम जो आरएसएस के प्रमुख लीडर हैं, उनके अकाउंट भी ट्विटर की तरफ से उनके ब्लू टिक बहाल कर दिए जाए। जी, बहुत धन्यवाद विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने दोबारा वेरीफाइड कर दिया है, अपनी गलती मानते हुए सरकार की तरफ से इस पर कड़ा रुख अपनाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।